मनीष जब घर पे पहुंचता है अपने पास के स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे पास में मेडिकल स्टोर होता है, तो वहां पे शक्तिवर्धक गोलियां ले लेता है और घर पे जाता है। जैसे पहुंचता है, पत्नी कुछ काम में लगी होती है, उसके गले से लग जाता है। रात आती है तो वो गोलियां 2 घंटे पहले खा के तैयार हो जाता है। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। उसके बाद जो होता है, आपका सुनने के बाद आपके होश तंग रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो हाँ दोस्तों, जो बिहार के जो लोग हैं ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट में वर्क करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, हरियाणा हो गया, देहरादून हो गया और ये हरिद्वार हो गया। बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ पे बिहार, यूपी और बंगाल जैसे दूर दूर देशों से लोग काम करने आते हैं। उनमें से एक मनीष नाम का युवक था। शादी हुई थी, शादी के 2-3 महीने हुए थे। घर का जो बोझ था वो बढ़ने लगा था। खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, तो मनीष जो था 2-3 महीने अपनी वाइफ के साथ रहता है। उसके बाद वो फैसला करता है दिल्ली जाने का। उसके शादी के कुछ महीने बाद मनीष दिल्ली जाता है। उसको एक प्राइवेट कंपनी में वर्कर की जॉब मिल जाती है, जहाँ पे सैलरी लगभग 13,000 होती है और रूम लेता है रेंट पे। जो रेंट होता है रूम का वो लगभग 2,500 होता है और खाना खर्च का 3,000, लगभग 5,500 का उसको हर महीने पे करना पड़ता था। और उसकी लगभग 7.5 के आसपास सैलरी बचती थी और उससे भी कुछ पैसे अपनी वाइफ के लिए और अपने माता पिता के लिए घर पे भेजा करता था। तो टाइम बढ़ता गया और जो मनीष था सैलरी अपने घर भेजता रहा। धीरे धीरे 3 साल हो गए। अब उसको घर की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी थी। उसको अपनी वाइफ की याद सताती थी और बहुत बेचैन रहता था। काफ़ी साल हो गए थे, 3 महीने शादी हुई थी, 2-3 महीने रह के ही आया था। आप भी समझदार हो, सोच सकते हो कि कोई अपनी वाइफ को छोड़ के 3 साल कैसे रह लेगा। जब साल 2025 9 अगस्त 2025 जब रक्षाबंधन का दिन होता है, उससे पहले 2-3 दिन पहले जो मनीष होता है घर आने की डिसाइड करता है और एक टिकट बुक करता है फर्स्ट एसी का। उसी से फला दिन पर फला टाइम पर पहुंचता है रेलवे स्टेशन पे और वहीं से अपने डिब्बे में सीट कंफर्म करने के बाद बैठ जाता है। तो रास्ते में जो था बार बार अपनी वाइफ को वीडियो कॉल कर रहा था, बहुत बेचैन सा नजर आ रहा है। साल में एक बार रक्षाबंधन आता है जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है। जो रक्षा का जो कवच है वो भाई के ही सिर पे होता है, बहन की रक्षा भाई के हाथ में होती है। तो ये फेस्टिवल है, बहुत पवित्र फेस्टिवल माना जाता है हिंदुओं में। घर जाता है और उसको बहुत सपने सजा रखे थे उसने अपने मन में कि अपनी वाइफ से ऐसे ऐसे करना है, मुझे मिलना है, कैसे करना है, बहुत दिन से संबंध नहीं बनाया है। तो वो शक्तिवर्धक गोलियां खरीदने की सोच लेता है और जब सोच लेता है और पहुंच जाता है 48 घंटे के बाद अपने बिहार में, तो वहां पे रेलवे स्टेशन के बगल में एक मेडिकल स्टोर होता है। वहां से गोलियां शक्तिवर्धक परचेस करता है और घर पहुंचता है। तो उसकी बीवी किसी काम में लगी होती है और उसको देख के खुश हो जाता है अपनी बीवी को। बीवी भी बहुत बेहद खुश थी, गले लग जाते हैं, दोनों बातचीत करते हैं और जो वाइफ थी उसको पानी पिलाती है अपने हस्बैंड को। थोड़ी बहुत देर बातें होती हैं, धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होने से हो जाती है, जो गोलियां लेता है मनीष वो गोलियां खा लेता है, 2 गोलियां खा लेता है हैवी डोज में। 2 घंटे के बाद अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो माना कि ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर भी ऐसे हरकतें अपनी संबंध बनाने वाली वाइफ के साथ करेगा। जो अपनी वाइफ थी उसकी इतने मतलब अश्लील तरीके से संबंध बना रहा था। लास्ट में क्या होता है, जो पत्नी होती है सीमा विरोध करती है, चिल्लाती है, चीखती है, नहीं मानता है, करता रहता है। जो पत्नी सीमा होती है अंत में उसकी मौत हो जाती है।
अब जो मनीष था घबरा जाता है, करें तो क्या करें। तो उसके मायके फ़ोन लगाता है कि आपकी जो लड़की है वो मर चुकी है और आप लोग जल्दी आ जाइएगा। तो आते हैं तो उसके मायके के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है मौके पर, आके ही छानबीन करती है इस मामले की, आखिर मामला क्या था। तो पता लगता है पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी आती है उसमें पता लगता है कि जो लड़की थी इसके साथ संबंध, जो टेबलेटें होती हैं शक्तिवर्धक, उनके खाने के बाद बहुत हाई डोज टेबलेट लेने के बाद संबंध बनाया गया कि उसके जो प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। तो जो मनीष होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। आप काफ़ी दिनों से दूर हो तो ऐसा नहीं है कि शैतानों की तरह टूट पड़े उस इंसान पे जिसको हम हद से ज़्यादा चाहते हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये गलतियाँ आप ना करें। इस गलती की वजह से एक वाइफ की जान चली जाती है और पति को सज़ा हो जाती है। क्या ट्रांसलेशन इस कहानी से क्या निष्कर्ष मिला, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावना को हाथ पहुँचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। मिलते हैं एक अगली स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।